भाई क्या है आप लोगों को, मतलब कोई ना कोई मिल ही जाते हैं जो हर चीज़ में नेगेटिविटी ढूंढते हैं। मैंने फाइनल रिजल्ट की बात नहीं की थी, मैंने की थी सिर्फ फर्स्ट एग्ज़ाम की, जो टाइपिंग टेस्ट के लिए फिर बुलाया जाना था। उसके बाद देखो, जो एग्ज़ाम देते हैं उनको पता होगा कि JOIT का एग्ज़ाम जो होता है वो सिर्फ पहले एक होता था, ठीक है, उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट बनती थी और टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाता था। लेकिन सडनली रूल चेंज कर दिया यहाँ पे 2025 में, ठीक है, तो पहला पेपर वहाँ पे लेने लग पड़े। चलो कोई बात नहीं, ले लो, ठीक है, जो पढ़ रहा है वो उतना भी पढ़ लेगा। लेकिन पहला पेपर था जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का, जिसमें आपको जनरल वालों को 35% लेना है और नंबर, और हाँ, दूसरे में ज़्यादा चाहिए, क्योंकि अगर आपका पहले पेपर क्वालिफाई होगा तभी आपका दूसरा पेपर चेक होगा। यही रूल हैं और मुझे यही पता है। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे करेक्ट करना, फिलहाल मुझे तो इतना ही पता है। तो उस हिसाब से ही आपकी मेरिट लिस्ट बनती टाइपिंग टेस्ट के लिए। लेकिन जब मार्क्स आउट हुए फाइनल रिजल्ट के बाद तो मैं शॉक्ड हो गई, क्योंकि उसमें जो थे वो नहीं उठाए गए थे नंबर मेरिट लिस्ट के हिसाब से, सॉरी सेकंड पेपर के हिसाब से, वो फर्स्ट नंबर के हिसाब से उठाए हैं। आप चाहो तो खुद भी देख लेना, ठीक है। और एक और बात, मेरे नंबर जानना चाहते थे आप लोग, तो मेरे को इतने ज़्यादा नंबर नहीं थे, मेरे को सिर्फ 69 नंबर है सेकंड पेपर में। हाँ, फर्स्ट में मेरे 52 थे, लेकिन जब रिजल्ट में देखा तो मैंने क्रॉस चेक किया था, 52 से मेरे कम नहीं आ सकते थे, ज़्यादा आ सकते थे, लेकिन उसमें 46 कर दिए हैं। पर चलो फिर भी मेरा पेपर क्वालिफाई है, वो भी छोड़ो। अगर मेरिट सेकंड नंबर के हिसाब से आती तो उनका नंबर पढ़ सकता था जो 80 अबव नंबर है, वो इसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं ना। देखो, जिस सब्जेक्ट के रिलेटेड आप जॉब अप्लाई कर रहे हो आप उसी पे ज़्यादा फोकस रखोगे, और जो रात दिन JOIT की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अचानक से आपके लिए कोई नया एग्ज़ाम डाल दे, ठीक है, तो एकदम से तो तैयारी नहीं कर सकते ना उसकी। पर चलो क्वालिफाइंग नेचर का था तो आपने उसकी भी तैयारी कर ली, ठीक है। और सेकंड जो पेपर था उसकी दिन रात पढ़ाई करने के बाद अच्छे खासे नंबर ले लिए, लेकिन उनका नंबर नहीं पड़ा। यार, जो 80 के ऊपर नंबर ले रहे हैं, खुद सोचो कितनी मेहनत करते होंगे वो। उनका नंबर पढ़ना चाहिए था कि नहीं पढ़ना चाहिए था? मुझे तो दुख उनका हुआ है, आपको क्या पता यार, मैंने देखा है लाइब्रेरी में लोगों को तड़फते हुए। समझो इस बात को, मैंने स्पेशली अपने लिए नहीं बनाई थी, मैंने उन बच्चों के लिए बनाई जिनका नंबर पढ़ सकता था टाइपिंग टेस्ट में। बाकी आगे EWS में भरा था मैंने, एक सीट थी उसमें, कितने बच्चे आ जाते। वो तो जिसकी किस्मत उसका नंबर, और जिसके पास पैसा उसका नंबर, कुछ भी हो सकता है। गलत मत लिया करो हर चीज़ आप। होप सो अब समझ गए होंगे। और ऑफिशियल साइट पे आप रिजल्ट देख लेना HPPSC के, फिर भी थोड़ा